झारखंड की राजनीति में एक बार फिर विधायक जयराम महतो के बयान को लेकर सियासी और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। विधायक जयराम महतो ने साफ शब्दों में कहा है कि वह फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। दरअसल जयराम महतो के एक बयान को लेकर पुलिस एसोसिएशन की नाराजगी सामने आई है। इसके बाद विधायक ने अपने रुख पर कायम रहते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जयराम महतो ने पुलिस एसोसिएशन पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दबाव बनाकर उनसे माफ़ी नहीं मंगवाई जा सकती। जयराम महतो ने इस दो टूक बयान ने ये जो बयान दिए हैं, इस बयान से झारखंड की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। 24 घंटे माफी मांगने बोल रहे हैं। कोई नहीं माफी मांगेंगे। दम है तुम फांसी में चढ़े, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगेगी हमें सिस्टम के खिलाफ? और क्या पुलिस एसोसिएशन सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन? अरे तुम जज हो क्या? तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? हमने ऑडियो बात किया, पर्सनल बात। पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है आपके अधिकारी से, सार्वजनिक जगह पे नहीं कुछ बात किया है और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी का इस्तीफा लो। हर जिला में डीसी हमको थाना प्रभारी बोलता है कि 15 दिन में मां बहन का खाली डीसी देता है अफसर लोग को। तुम लोग पुलिस एसोसिएशन में हिम्मत है, तुम पहले डीसी से इस्तीफा मांगो। तुम एसपी से में पुलिस के जितना कर्मचारी है कलेजे में हाथ रख के बोलो कि तुमको एसपी गाली नहीं देता है, बोलो तुमको डीसी गाली नहीं देता है। तो पुलिस एसोसिएशन अगर दम है तो डीसी खिलाफ कर गया। माने हम एक अलग बिरादरी से आते हैं ना, ऊपर से इकलौता विधायक है, तुम करे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अरे बेवकूफ हो यार, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हमने ऑडियो कॉल बात किया था, अगर उसमें एडिटिंग भी है तो उसके बाद हमने ऑडियो कॉल बात किया था, हमने कान में बात किया था, सार्वजनिक जगह पे बातचीत नहीं था, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बातचीत नहीं था। तो अगर पुलिस एसोसिएशन इतने ईमानदार हो और इतने दम है तुम में, तो पहले डीसी के खिलाफ कंप्लेन करो। चूंकि तुम हर सप्ताह में 15 दिन में डीसी की गाली सुनते हो, हर एक महीना में सीनियर पुलिस चाहे वो डीएसपी या एसपी की गाली सुनते हो, ये भी सच्चाई है। कभी एसपी के खिलाफ मोर्चा खोला है पुलिस एसोसिएशन? कभी डीसी के खिलाफ मोर्चा खोला है? मतलब एक आदमी जब आईना दिखाने आया है तो आए हो तुम एसोसिएशन करने। देखिए, जब से जयराम महतो डुमरी के विधायक बने हैं तभी से कहा जाए कि इनका तेवर जो है काफ़ी तल्ख होता है, काफ़ी कहा जाए कि जोशीले व्यवहार के हैं। और इससे पहले भी विधानसभा में इनके मीडिया से भी वो उलझ पड़े हैं, इससे पहले भी। लेकिन जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है और पिछले दिनों, वो बता दें कि बरवा अड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के साथ इन्होंने गाली गलौज की है, उसका वीडियो ज़ोर शोर से वायरल हो रहा है। माननीय हैं आप, माननीय हैं जयराम जी, आप समझिए कि आप डुमरी के विधायक हैं, लेकिन इस तरह से गाली गलौज करना ये बिल्कुल गलत है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं अभी कि पुलिस एसोसिएशन में डीसी और एसपी गाली देते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप अगर झारखंड के हैं तो जंतर मंतर भी आप ही गए थे। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आप गए थे वहाँ पर। और जिस तरह से जंतर मंतर में जो छात्रों ने, कई छात्रों ने, एक दो नहीं कई छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से गाली गलौज की थी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को गाली दिया? आप कभी सुने? लेकिन आप जिस तरह से झारखंड में कर रहे हैं और जिस तरह से गाली गलौज करते हुए अधिकारी को, थाना प्रभारी को गाली गलौज करते हैं, एक आम आदमी तो गाली गलौज नहीं करता। आप माननीय हैं, आपके साथ विधायक हैं, लेकिन माननीय, सम्मानीय आपको कहा जाता है। और आपके द्वारा इस तरह से अगर जुबान में जितनी गंदी, ये तो हम लोग नहीं चला रहे हैं, हम चैनल पर नहीं चला रहे हैं विधायक जी, क्योंकि आप जिस तरह से गाली गलौज किए हैं थाना प्रभारी को, ये हम सुना भी नहीं सकते हैं दर्शकों को। इतनी गंदी गालियां। क्या आप जिस तरह से एक विधायक हैं, आप जेएलकेएम के एक विधायक हैं, आपको नहीं लगता है कि हमारे जेएलकेएम पार्टी से और भी विधायक बने? क्या इसी तरह के विधायक बनेंगे? क्या 2029 में इसी तरह के विधायक आप जगह जगह पर देंगे जीतने के लिए? अब पूरे झारखंड में तो आपने दिया था, पूरे झारखंड में आपने उम्मीदवार खड़े किए थे, क्या हुआ परिणाम? सिर्फ आपने जीता डुमरी से। चलिए ठीक है, लेकिन डुमरी की जनता भी देख रही है कि इस तरह के जो कारनामे आप कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हमारे साथ देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सही था। पूरी जनता देख रही है और आप याद रखिए कि 2029 में आपको झारखंड से लड़ना है, झारखंड में लड़ना है।
लेकिन ये जो तेवर है आपका, ये तेवर को थोड़ा ठंडा रखिए, कूल हो जाइए, क्योंकि आप जो है ठीक है, पुलिस लाइन में भी गाली गलौज होती है, गाली गलौज दिया जाता है, आम पब्लिक को भी गाली दिया जाता है। ये पुलिस एसोसिएशन को भी सुधरने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप मानिए विधायक और आप तो गाली गलौज की जो सीमा है वो पार कर चुके हैं। अंकुर, क्या आपको लगता है कि विधायक जी माननीय हैं, सभी इसे मान सम्मान देते हैं, जयराम जी का जो तेवर है वो लगातार तल्ख रहता है, ये और उसके बाद फिर गाली गलौज पर उतरना, दुर्व्यवहार करना, बरवा अड्डा के जो है दरोगा हैं, ये थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी का नाम बता रहे रवि कुमार, इनके साथ जो वायरल हुआ है वो बिल्कुल गलत है। आप क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आप जो है रिपोर्टिंग करते हैं और जयराम महतो को भी कवरेज करते हैं? जी देखिए अनिल, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, जयराम महतो जो है बरवा अड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार को कॉल करते हैं और ऐसे में आपको बता दें कि एक मामला है जो कि बरवाडा थाना में दर्ज किया गया था और ऐसे में जिस तरीके से जो फर्जी सिग्नेचर जो है वो किया गया था और जिस तरीके से जेएलकेएम के एक नेता को हिरासत में लिया गया था, आपको बता दें कि ये पूरा मामला यहीं से शुरू होता है, जिसके बाद जयराम महतो जो है रवि कुमार को कॉल करते हैं और कॉल करने के दौरान अचानक उग्र होकर के भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर देते हैं। लगातार थाना प्रभारी कह रहे थे कि जो उनके सहयोगी हैं उनको हिरासत में नहीं लिया गया है, उनको जेल में नहीं डाला गया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से लगातार जयराम महतो का गालियां देना, भद्दी भद्दी गालियां देना और उग्र होकर के उस थाना प्रभारी जो कि रवि कुमार है उनको लगातार जिस तरीके से वो गालियां दे रहे थे, ऐसे में ये पूरा मामला जो है वो एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है और एक बार फिर से जयराम महतो सुर्खियों में दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जयराम महतो लगातार अपने एटीट्यूड के वजह से जाने जाते हैं और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विधानसभा परिसर में भी मीडिया कर्मियों से जयराम महतो भिड़ गए थे, गलत बात जो है वो कह रहे थे, जिसके बाद तमाम मीडिया के जो बंदे हैं वो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की गालियां विधानसभा में नहीं दे। एक बार फिर से जयराम महतो जो है रवि कुमार जो कि थाना प्रभारी हैं बरवाडा का, उसे गालियां दे रहे हैं और एक आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हो गया है। जयराम महतो समेत 40 लोगों पर प्राथमिकी जो है वो दर्ज की गई है और आपको बता दें कि लगभग 70 से 80 जो है वो उन लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस एसोसिएशन की बात करें तो पुलिस एसोसिएशन द्वारा भी नाराज़गी जताई गई है और ये साफ कहा गया है कि जयराम महतो का इस तरीके की बात करना पुलिस से या फिर थाना प्रभारी से ये कहीं से उचित नहीं है। और देखिए अनिल, जिस तरीके से जयराम महतो एक विधायक है, डुमरी के विधायक हैं और जिस तरीके से वो अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, लगातार उनका एटीट्यूड जो है हमेशा सामने दिखता है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, वो अधिकारियों से ऐसे ही बात करते हैं और ऐसे में युवा हैं और युवाओं को वो क्या प्रेरणा दे रहे हैं वो तो खैर वही जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में भी वो शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं विधानसभा परिसर में बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आए, तो क्या जयराम महतो उस समय अगर उग्र हो जाते तो वहाँ की क्या स्थिति रहती। यही सब चीज़ें हैं, जयराम महतो को थोड़ा समझना चाहिए, अपने लैंग्वेज पर कंट्रोल करना उन्हें समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक माननीय हैं वो विधायक हैं और लगातार जिस तरीके से वो गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से थाना प्रभारी को गाली दे रहे हैं, कहीं से उचित नहीं है अनिल। और ऐसे में जयराम महतो को पब्लिकली माफ़ी मांगना ही उचित होगा, क्योंकि अगर वो माफ़ी मांगेंगे तभी जो झारखंड की जनता है वो समझेगी। देखिए, हम भले ही गालियां नहीं सुना रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन लोगों से ये नहीं छिपा हुआ है, लोग अपने अपने मोबाइल में, चूंकि ये ऑडियो वायरल हो चुका है और वो साफ कह रहे हैं कि वो थाना आ रहे हैं और वो थाना भी पहुंचे, अपने हजारों समर्थकों के साथ वो थाना पहुंच रहे हैं, थाना में वो बदतमीजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और यही वजह है कि एफआईआर दर्ज हुआ है और एफआईआर में अगर उन पर कार्रवाई होती है तो जयराम महतो की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, पुलिस एसोसिएशन से माफ़ी मांगते हैं, थाना प्रभारी से माफ़ी मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जयराम महतो का एटीट्यूड है और इन सब के बीच अगर मामले की तफ्तीश होती है तो जयराम महतो पर गाज गिर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार सदन के अंदर भी जो उनका तेवर है वो देखने को मिलता है और बहुत ही सख्त अंदाज में वो साफ कहते हुए नज़र आते हैं कि
वो तो कहेंगे। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। अनिल, इस महकमे में जो हलचल तेज हो गई है, यानी पुलिस एसोसिएशन जो है उसे वो पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और जिस तरह से गाली गलौज की गई है थाना प्रभारी को, मोर्चा पूरी तरह से खोला गया है। और इधर विधायक जयराम महतो ने साफ शब्दों में कहा है कि वह फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये तो चल रहा है। जयराम महतो के एक बयान को लेकर पुलिस एसोसिएशन की भारी नाराज़गी है और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या विधायक जी अपने शब्दों पे कंट्रोल करते हैं या फिर ऐसा ही चलता रहेगा। अंकुर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी अगर नहीं मांगेंगे तो ये मामला तो तूल पकड़ता हुआ चला जाएगा और उसके बाद फिर देखिए इतनी बद्दी गालियां दी गई है। हम दर्शकों तो हम बार बार बता रहे हैं कि हम सुना नहीं पाएंगे क्योंकि जयराम महतो जब विधायक बने हैं, ठीक है, अब उसके पहले की बात हम नहीं जान रहे हैं, आप किस तरह से बातचीत करते होंगे अन्य लोगों से, लेकिन जब आप विधायक बने हैं तो थोड़ी सरलता होनी चाहिए, थोड़ा व्यवहार सरल होना चाहिए। आप इतने ज़्यादा उग्र हो जाते हैं कि आपके ज़बान से जो है गाली निकल जाती है, ये तो बिल्कुल गलत है। और विधानसभा में भी जिस तरह से मीडिया से आप उलझे हैं वो भी सबको याद है। इसलिए याद रखिए जयराम जी कि आप अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए, गंदी गालियां मत दीजिए। अंकुर, क्या लगता है कि जयराम महतो माफ़ी मांगेंगे? हालांकि बोल रहे हैं कि फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हो सकता है कि विधायक जी पलट जाएं। जी देखिए अनिल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से जयराम महतो ने जो गालियां दी, तो झारखंड पुलिस भी दूध की धुली नहीं है। झारखंड पुलिस द्वारा भी आम लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार होता है, जिस तरीके से गाली गलौज दिया जाता है और लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोग अपनी शिकायत के लिए जब थाना जाते हैं तो वो थाना जाने से भी डरते हैं क्योंकि झारखंड पुलिस का भी तेवर जो है वो सही नहीं रहता है लोगों से। तो कह सकते हैं कि पुलिस को भी समझने की ज़रूरत है, झारखंड पुलिस को भी समझने की ज़रूरत है कैसे लोगों के साथ समन्वय बनाया जाए, कैसे माननीयों के साथ समन्वय बनाया जाए, ये भी पुलिस को समझना होगा। और यही वजह है कि विधायक और पुलिस के बीच जो नोकझोंक हुई है, दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, समन्वय बनाना होगा और आपस में मिलकर के एक समाधान निकालना होगा क्योंकि जो झारखंड पुलिस है वो भी लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, वो भी गाली गलौज करते हैं। हम देखते हैं आए दिन सड़कों पर किस तरीके से पुलिस, कोई भी अगर वीआईपी मूवमेंट्स होता है तो पुलिस कैसे आम लोगों को जैसे कि साफ दिखता है कि किस तरीके से लगातार उन्हें हटने के लिए बोलते हैं, गालियां देते हैं। थाना में तो बात ही जुदा है, जिस तरीके से थानों में वहाँ पर पुलिस द्वारा जो बर्ताव किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सभी को, पुलिस को भी और माननीयों को भी समझने की ज़रूरत है। और इन सब के बीच अब देखने वाली बात होगी कि अगर जयराम महतो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो एसोसिएशन के लोग क्या करेंगे, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और सदन में क्या इसकी चर्चा होगी, क्या जो बीजेपी के विधायक है वो इस मामला को तूल पकड़ेंगे, क्या वो इस मामले को उठाएंगे आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र जब चलेगा, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल जयराम ने कहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखने वाली बात हुई क्या वो मान जाते हैं और अगर माफ़ी मांगते हैं तो ये मामला दब सकता है, नहीं तो ये मामला आगे चल करके एक बहुत बड़ा तूल पकड़ेगा। अनिल, बातचीत के लिए अंकुर आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें जिस तरह से, हालांकि पुलिस की ओर से भी अगर आप थाने जाइए तो वहां पर भी आम आदमी को जिस तरह से गालियां दी जाती है पुलिस की ओर से, या फिर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद आप सुनिए कि पुलिस किस तरह से, पुलिस की जुबान में किस तरह से गालियाँ रहती है, ये तो है। लेकिन पुलिस कभी इसको लेकर कभी माफ़ी नहीं मांगती है। लेकिन यहाँ पर जयराम महतो हालांकि गाली तो दिए हैं, गाली नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर गाली दिए हैं तो पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि आप माफ़ी मांगिए। लेकिन सबसे पहले एसोसिएशन को माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि आज के बाद से पुलिस भी अपनी ज़ुबान से गंदी गालियाँ नहीं निकालेंगी। लेकिन यहाँ पर विधायक जी गंदी गालियाँ दिए हैं तो विधायक जी को तो देना नहीं चाहिए। लेकिन पूरा मामला जो है ये आरोप प्रत्यारोप पर चल रहा है। एक के द्वारा कहा जा रहा है एसोसिएशन के द्वारा कि आप माफ़ी मांगिए, और दूसरी ओर विधायक जी कह रहे हैं कि फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये जो झारखंड की सियासत में जो हो रहा है
ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से माहौल गर्म हो चुका है। जयराम महतो के समर्थक भी पूरे उग्र हो चुके हैं और इस तरह के जो मामले आए हैं, अब देखने वाली बात होगी दर्शकों कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। क्या विधायक जी अपने आप को कंट्रोल करेंगे और पुलिस एसोसिएशन में पुलिस जितने भी हैं वो कंट्रोल करें तो बेहतर होगा झारखंड के लिए और सभी के लिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। जिद है उन चंद परिवारों के खिलाफ जिन्होंने बिहार को अपनी जागीर समझ ली है। ये संघर्ष है उस मजदूर पिता के आंसुओं को पोंछने का जिसका बेटा गुजरात के सूरत में सिर्फ 1000 रुपए के लिए अपनी जान गंवा बैठा। इन 3 सालों में पैरों के छालों ने उतनी तकलीफ नहीं दी जितनी बिहार के गांवों की बदहाली और नौजवानों की मजबूरी ने दी है। ये रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन बात अपनों की है। बात उन 2 पीढ़ियों की है जिनका जीवन ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था ने बर्बाद कर दिया है। बात उन किसानों की है जो महंगे दामों में खाद बीज खरीदकर औने पौने दाम में अपनी फसल बेच रहे हैं। बात उन महिलाओं की है जो फिर से उसी 90 के दशक वाले अपराध के डर के साए में जी रही हैं। रास्ता लंबा है पर इरादा अटल है। जब तक बिहार नहीं सुधरेगा, ये प्रयास थमेगा नहीं।